हमको नहीं जानते हो क्या बे चकिया के। एक समय ये डायलॉग अतीक अहमद के खौफ की गवाही था। लोग सुनकर दूरी बना लेते थे। जी हाँ, माफिया डॉन का अपना एक इलाका होता था। मुंबई का डोंगरी कभी दाऊद इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। और आज जब उमेश पाल हत्याकांड के चलते प्रयागराज सुर्खियों में है, तो अतीक अहमद के चकिया मोहल्ले का जिक्र हो रहा है। और कहाँ है चकिया, कैसा है यह इलाका जहां अतीक अहमद का सिक्का चलता था। मुस्लिम बाहुल इस इलाके में एक समय लोग जाने से डरते थे और इसे गलियों का मोहल्ला समझिए। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आप अंदर घुसकर भ्रमित हो जाएंगे। अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान थोड़ी दूर पर कसरिया इलाके में था और यह ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन बाद में अतीक का कुनबा चकिया में आकर बस गया। बाद में चकिया, करेली, खुलदाबाद जैसे इलाके अतीक का मोहल्ला कहे जाने लगे। और यहाँ एक तरफा वोटिंग अतीक के लिए होती थी। यहाँ वही जीतता था जिस पर भाई का हाथ होता था। और बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, तो 2-4 पुलिस वाले गलियों में घुसने से पहले 100 बार सोचते थे। जी हाँ, चकिया के तांगे वाले के लड़के की यही पहचान हुआ करती थी। 1962 में उसका जन्म हुआ। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और घर की गरीबी देख अतीक के मन में कुछ और महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी और वह जल्दी से अमीर बनने और नाम कमाने के सपने देखने लगा। और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। 10वीं में फेल हुआ तो रास्ता बदल दिया। उस समय चांद बाबा का इलाके में नाम होता था और उसी समय उसके मन में प्रयागराज का नया डॉन बनने की तमन्ना जाग उठी थी और उसका गैंग बढ़ने लगा था और शहर में रंगदारी वसूली जाने लगी। और 17 साल की उम्र में ही अतीक पर हत्या के आरोप लगने लगे और कुछ समय बाद ही चांद बाबा और अतीक के गैंग में झगड़ा शुरू हो गया और इलाहाबाद के नए गैंगस्टर का नाम बढ़ रहा था और चर्चा में आने लगा था। रेलवे स्टेशन के पास का इलाका चकिया और अगले 10 साल बाद वह शहर का दाऊद बन गया था और 80 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। शहर में उसकी तूती बोलने लगी थी। नाम लखनऊ तक सुना जाने लगा। लेकिन अतीक को अभी कुछ और करना बाकी था और अतीक को चकिया से निकलकर सत्ता का स्वाद चखना था, क्योंकि वह समझ चुका था कि पैसे के साथ पावर सियासत से ही मिल सकती है। और 1979 में अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और चांद बाबा सामने थे, लेकिन जीत हासिल कर माफिया अतीक नेता बन गया। और कुछ समय बाद ही बीच बाजार चांद बाबा की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के बाद नेता खुद ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से मना कर देते थे। और फिर 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना और फिर अतीक के क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही गया और करोड़ों रुपए जुटाने वाले चकिया के माफिया को महंगी गाड़ियों का शौक था। 2004 में उसने अपना दल के टिकट पर फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपनी परंपरागत सीट उसने अपने भाई अशरफ को दे दी, लेकिन वह हार गया और जीतने वाले बसपा नेता राजू पाल की कुछ ही महीनों बाद हत्या करवा दी गई। और तब राजू पाल के काफिले पर अतीक के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और आज की पीढ़ी ने वही मंजर पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड में देखा है। लेकिन एक बार फिर चकिया चर्चा में आ गया है और भूल भुलैया वाले रास्तों से बुलडोजर गुजरा तो अतीक के पतन पर मुहर लग गई। लेकिन अब चुन चुन कर उसके करीबियों पर बुलडोजर चलेगा और एनकाउंटर होंगे। चकिया की इस माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। और एक समय था जब चकिया के लोग खुद को अतीक से जोड़ते थे, लेकिन आज का माहौल बदल चुका है और चकिया में हिंदू मुस्लिम सभी वहां रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे माफिया के प्रभाव से लोग दूरी बनाते गए। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर भारत टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।